स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टडी शो करते हैं कि 62% जो वेजाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे अनस्टेरिलाइज्ड सैनिटरी नैपकिन यूज करने की वजह से होती है। यानी जो भी सैनिटरी नैपकिन हम यूज करते हैं वो स्टेरिलाइज किए जाते हैं, यानी उनको जर्म्स फ्री किया जाता है, लेकिन बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन है जिन्हें स्टेरिलाइज किया ही नहीं जाता। 75% जो वुमेन है उनको अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे इचिंग होती है, पेन होता है, और ये सारा का सारा चीजें जो होती है वो सैनिटरी नैपकिन की वजह से हो जाता है, क्योंकि जो सैनिटरी नैपकिन ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल है वो एयर इम्परमिएबल नहीं है, यानी कि वो ब्लॉक कर देते हैं, हवा को एंटर ही नहीं करने देते। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा और क्या तरीका है कि सैनिटरी नैपकिन लोग स्विच करने लग गए, क्योंकि केमिकल्स का यूज उसमें बहुत ज्यादा था, एब्जॉर्ब वो ज्यादा कर नहीं पाता था। यानी कि हम अगर हमें हर टाइम पे हम लोग ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों रहते थे, लेकिन क्योंकि लोगों को उस टाइम पे फील आता था, लेडीज को, कि ऐसा लगता है जैसे लीक हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब ही कम करता था। प्राइस इशू, मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं पैड्स के, सैनिटरी पैड्स के, उनका प्राइस इशू हमेशा रहा है, क्योंकि आपने अभी एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की पैडमैन, देखा होगा। पैड उसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, उसने पैड इन्वेंट ही क्यों किया, पैड तो पहले से भी मार्केट में थे। बट जो मेन इशू था वो था प्राइस का, कि हर कोई पैड को अफोर्ड नहीं कर सकता था, और साथ ही साथ पैड को बनाते वक्त इतना ज्यादा उसको ब्लॉक कर दिया जाता था कि उसमें बैक्टीरियाज आने लगते थे, इतने ज्यादा हैंड का या मशीन्स का वो यूज करते थे। अब अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स या एक पाई चार्ट के थ्रू दिखाना चाहूँ तो हमारे इंडिया में जो सैनिटरी नैपकिन यूज करने वाली लेडीज हैं वो है 42.6, और अगर आप ये देखो कि कितनी वुमेन्स जो है जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है वो है 355 मिलियंस, यानी इतने वुमेन्स जो हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बियर करती हैं, और उनमें से सिर्फ 42.6 मिलियन जो लेडीज हैं वो सैनिटरी नैपकिन का यूज करती हैं। यानी आप खुद लगाओ कि ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम प्रपोर्शन है जो लेडीज सैनिटरी नैपकिन ही यूज करती है। क्वालिटी दूर की बात, हर चीज दूर की बात, वो सैनिटरी नैपकिन तक को यूज नहीं कर पा रही हैं। अब क्या करें, इन सब मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो गिनवा दी कि सैनिटरी नैपकिन ऐसे हैं वैसे हैं या स्टेरिलाइज नहीं है। तो आपके पास एक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर्स। अब ये क्या होते हैं, इनका काम क्या है, और ये बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे कैसे बेहतर है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये आपके सामने एक लोगो आ रहा है, आपको एक फिगर दिख रही है, यही है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन। ये एक बहुत ही हाइजीनिक और एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है जिसमें ग्रेफीन और एनायन स्ट्रिप एम्बेडेड है, यानी उसके सेंटर में ग्रेफीन और एनायन स्ट्रिप है, जिसकी वजह से, अब ये क्यों है स्ट्रिप्स, आपने नाम तो बड़े बड़े सुन लिए, बट ये बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, यानी बैक्टीरिया ना जब कहीं पे बैठते हैं या कहीं जमा होना शुरू करते हैं तो वो अपनी तादाद को मल्टीप्लाई, अगर 2 है तो 4, 4 है तो 16, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो ग्रेफीन और एनायन स्ट्रिप की वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है, और साथ ही साथ ओडर यानी स्मेल की प्रॉब्लम भी होती है, वो हट जाती है। मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स आते हैं लेडीज को, वो कम हो जाता है, और कंफर्ट भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इस टाइम पे कंफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो ये प्रमोट करता है। अब ग्राफीन चिप जो है वो क्या होती है, जो ग्राफीन है मैं आपको साफ शब्दों में बताऊंगी, टेक्नोलॉजिकल भाषा में नहीं जाऊंगी। ग्राफीन एक बहुत अच्छा कंडक्टिव मटेरियल होता है जिसमें बहुत ही हाई आयन मोबिलिटी, यानी आप इससे सिर्फ इतना समझ सकते हो कि जितनी भी स्किन से रिलेटेड इचिंग या पेन की प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी ग्राफीन से दूर हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा फार इंफ्रारेड मटेरियल से बना हुआ है जो कि सेल को प्रमोट करता है, यानी बहुत सारी चीजें, आपको पता है हमारे बॉडी का सबसे छोटा पोर्शन जो है वो एक सेल होता है, तो सेल की ग्रोथ को अगर आप सैनिटरी नैपकिन से रोक रहे हो तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल की ग्रोथ हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। तो सेल की एक्टिविटीज को प्रमोट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये बहुत ज्यादा एनहांस करता है। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को और जितनी भी गायनोकोलॉजिकल यानी वजाइना से रिलेटेड आपके यूट्रस, ओवरी, ये सारी जो पोर्शंस होती हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं उनको प्रिवेंट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब एनायन, एनायन जो होते हैं, अगर आपने चार्जेस के बारे में, जैसे कि आप मोबाइल चार्ज करते हो, ऐसी एक चार्ज वर्ड होता है, यानी कोई भी चीज चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, इतना तो आपको पता है। ऐसी दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एनायंस क्या होते हैं, वो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव होते हैं, बट ये इनका नाम ही सिर्फ नेगेटिव आयंस होते हैं, इनका बहुत ही पॉजिटिव बेनिफिट होता है ह्यूमन की हेल्थ में। मैं सिर्फ लेडीज की बात नहीं कर रही, एनायंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए एसेंशियल है। आप ऊपर एक पर्पल लाइन से देख रहे होगे, हाईलाइटेड है कि विटामिन, जैसे फूड में विटामिन होता है वैसी हवा में एनायंस होते हैं। ठीक है, एनायंस बहुत ज्यादा हमारे नेचर में एबेंडेंटली, यानी कि
भरपूर मात्रा में अवेलेबल है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, चाहे आप माउंटेन्स ले लो, फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, लेक साइड्स, रिवर साइड्स, बीचेस, यहाँ पे एनायंस की मात्रा बहुत ज्यादा है। एनायंस हमें नेचर से गिफ्ट मिला हुआ है, और क्यों हम इतना रेजुविनेटेड यानी कि इतना एनर्जेटिक फील करते हैं, और ये सारे एनायंस की वजह से ही होता है। आप कभी भी जैसे जाते हो, वॉक पे जाओगे, तो आप बोलते हो ना ग्रीनरी देख के आए हो, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, तो उसका रीजन ये भी है कि एनायंस की मौजूदगी की वजह से हम ऐसा। सुनो, कोरोना के ऊपर न्यूज बोल रही है। ये जो चिप होता है एनायन का, ये किस चीज में हेल्प करता है? ये ओडर को हटाने में, यानी बैड स्मेल को हटाने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, हाइजीन मेंटेन करता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है, और जो हमारे को पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स पड़ते हैं उसको भी ये रिड्यूस करता है। अब इस पैड में ऐसा क्या खास है? इसमें 8 लेयर्स होते हैं। अगर आप इसको, होता बहुत ही पेपर जैसा होता है, लेकिन अगर आप इसके डाइसेक्शन करोगे, इसको फाड़ फूड़ के देखोगे, जैसे कि अभी आपको लास्ट में डेमो भी दिखाया जाएगा इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि इसमें 8 लेयर्स होते हैं। इसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो 100% कॉटन का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट और स्किन फ्रेंडली होता है। इसकी साइड की जो विंग्स होती हैं वो साइड से लीकेजेस को रोकता है। इसमें एनायन चिप है और ग्राफीन चिप है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो एंटी बैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है, जो कि पेपर का बना हुआ है और उससे लीकेज नहीं होता है। जो मेन चीज किसी भी सैनिटरी नैपकिन में होती है वो यही, उसके सेंटर पे एक पेपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो इन लोगों ने यूज किया है वो यही है, यहाँ पे जो इन लोगों ने बीच में एकदम सेंटर में यूज किया है, जिससे लीकेजेस को ये बहुत हद तक प्रिवेंट करता है। इसमें बहुत अच्छा एब्जॉर्मेंट है, और जिसकी हाई एब्जॉर्बेंसी है, और जो इसका बॉटम लेयर होता है वो ब्रीदेबल, यानी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सैनिटरी नैपकिन होते हैं वो एयर परमिएबल, यानी उनमें से हवा ही पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। पर इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। और जो इसमें ग्लू यूज किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पर बड़ी छोटी चीज है, जो हम कभी ना स्टडी करते हैं ना हम कभी ध्यान देते हैं। इसमें जो ग्लू यूज किया जाता है ताकि वो स्टिक हो सके आपके अंडरगारमेंट के साथ, वो एक नॉन टॉक्सिक ग्लू होता है। ग्लू भी आपको पता है कि वो बहुत हार्मफुल होता है, उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन टॉक्सिक होता है। अब एक दूसरा प्रोडक्ट भी है, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है पैंटी लाइनर्स। पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं? दे आर सिमिलर टू पैड्स, बट पैड्स नहीं होते। ये आपको क्या करता है, जरूर आप इसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड में नहीं लगा के, बल्कि तब यूज करते हैं ज्यादा लीकेज की प्रॉब्लम है, वजाइना से डिस्चार्ज होता है, जिन्हें हर टाइम फ्रेश फील नहीं होता ड्यू टू देयर प्राइवेट पार्ट, वो कर सकते हैं। ये उसे ड्राई भी रखता है। जिन लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल ज्यादा खिंचता है, तो कुछ टाइम पे तो उनकी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, बट कुछ टाइम बाद उनकी ब्लीडिंग नहीं होती, तो वो प्रेफर करते हैं पैड वेस्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए पैंटी लाइनर्स एक बहुत अच्छी चीज है। जो इन्फेंट्स यानी न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, जो माँ बिल्कुल नए नए बच्चे होते हैं, पैंटी लाइनर्स का यूज करती है, ताकि वो जो यानी कि जो उसके आग में फ्लो होता है वजाइना के थ्रू, उसको मैनेज कर सके। और ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके भी जो डेली प्रोटेक्शन है वो यही 100% कॉटन लेयर है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स है, बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट है, थिन है और ड्राई, कोई भी केमिकल यूज नहीं किया, लीकेज नहीं होती है, और बॉटम लेयर ब्रीथेबल है, यानी कि उसमें एयर का परमिशन बहुत अच्छा है। अब ये जो ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर्स के मैंने आपको बातें बताई, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम जब किसी के बारे में पढ़ते हैं या बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना, अरे उसके बारे में मेन मेन चीजें बताओ। जैसे अगर आप बोलोगे कि कोई बंदा कैसा है, तो आप उसके पॉइंट्स बताते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, ऐसी इनमें क्या क्या चीजें हैं कि कंफर्टेबल होती हैं, इनकी जो टॉप लेयर होती है वो 100% कॉटन से बनी हुई है। एयर परमिएबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इनके बॉटम्स में होता है वो एयर परमिएबल होता है, यानी हवा का पासेज बड़े आराम से होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा वो पार्ट भी हवा सांस लेना चाहता है हमारी बॉडी का, जिसको हम लोग डिस्कस तक नहीं करना चाहते, उस पार्ट को भी हवा की जरूरत होती है, तो एयर परमिएबिलिटी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये जो हमारे नैपकिन बने हुए हैं, ये हाइजीन स्टैंडर्ड्स के साथ बने हुए हैं, इनको पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो करके इनके रॉ मटेरियल्स को लिया गया और बनाया गया है, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। हाई क्वालिटी का जो इसमें एब्जॉर्बेंट यूज हुआ है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, यानी इसका खुद का जो वेट है उससे 100 टाइम्स ज्यादा को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ये टेस्टिंग के थ्रू प्रूफ हुआ है, ये मैं नहीं कह रही। और साथ ही साथ इसमें कोई केमिकल्स और टॉक्सिन्स नहीं है। इसमें एल्यूमिनियम पैकेजिंग का यूज किया गया है, जो कि हाइजीनिक है, और इसे बैक्टीरिया, फंगस और मॉइस्चर से बचा के रखने के लिए इसको ऐसा पैकेज किया गया है।
अब मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की तो मैंने बात कर ली कि आप अपने कैसे उनको हाइजीन रख सकते हो अपने उस फेज ऑफ लाइफ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम कभी ध्यान नहीं देना चाहते। इवन हम में से सब लोग ऐसे होंगे जो डिस्कस करते हैं कि काश ये पोर्शन जो है हमारी लाइफ का, गर्ल की लाइफ का, ये हमारे पास आता ही नहीं। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि जिनको पेन होता है, जिन्हें पेन नहीं होता वो भी इरिटेटेड रहते हैं, लेकिन अगर हम इसे ठीक से मैनेज कर सके तो फिर क्या बुरा है। तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और मैनेजमेंट हमारे वुमेन की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से वो अगर इस चीज को मैनेज कर लेती है तो वो अपने लाइफ के हर टास्क को मैनेज कर सकती है। अब 8 सुपीरियर बेनिफिट्स हैं सैनिटरी नैपकिन के, ये ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन के कुछ 8 बेनिफिट्स हैं। क्या? इसका सब सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर सेंटर है, यानी इसका जो सेंटर है वो बहुत ही सुपर एब्जॉर्बेंट है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। नॉन टॉक्सिक है, यानी कि इसमें टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा नहीं यूज किए ही नहीं गए। एंटीबैक्टीरियल पैड्स, यानी कि ये जो पैड्स हैं ये बैक्टीरिया फ्री हैं, इसमें ग्रेफीन और एनायन चिप लगी हुई है। 100% कॉटन की टॉप लेयर है। पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स होते हैं उसको ये रिड्यूस करता है। इसका बॉटम लेयर जो है उससे हवा पास हो सकती है। ओडर फ्री, यानी स्मेल की टेंशन नहीं है। साथ ही साथ आपको ये जो पैकेट मिलता है इसमें डे और नाइट जो पैड्स होते हैं वो मिलते हैं। अब पैड्स को कैसे यूज करना है, जैसे कि आप सैनिटरी नैपकिन को यूज करते आए हो वैसे ही आपको ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन यूज करना है। उसके पीछे साइड पर एक रैपर होता है पेपर जैसा, आपको उसको निकालना है। उसके बाद उसके जो साइड पोर्शंस होते हैं उनको फोल्ड करना है ताकि वो ओवरफ्लो को बचा सके, साइड से लीकेजेस ना हो सके। फिर आपको उसको स्टिक कर देना है और ये ऐसे ही है। और पैंटी लाइनर्स का भी बिल्कुल सेम है, इसमें कोई साइड विंग्स वगैरह नहीं है। इट्स जस्ट कि आप उसका पीछे से बैक कवर निकाल के जहां से वो स्टिक होता है उसे आप अपने गारमेंट पे चिपका देंगे तो वो फिर हो जाएगा। अब ये जो ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन है इसे किस तरह से डिजाइन किया गया है, आप अगर देखोगे तो इसमें पूरा एक साइकिल यानी आपका 1 मंथ का पूरा ये पैक है, जिसमें छह जो है वो डे पैड्स हैं और 4 नाइट पैड्स है। अब डे और नाइट पैड्स आप लोग बोलोगे क्या वो नाइट पैड जो है वो ब्लैक कलर का है कि रात में पहनेंगे, और जो डे पैड है वो येलो कलर का है या व्हाइट कलर का है दिन में पहनेंगे? ऐसा नहीं है, इसके साइज में वेरिएशन है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हम सबको डर लगता है कि बैक साइड से लीकेज हो जाएगा, क्योंकि फ्लो जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसीलिए जो नाइट पैड्स हैं वो थोड़े लंबे बनाए गए हैं, थोड़ा उनकी जो लेंथ है वो ज्यादा बनाई गई है ताकि बैक से लीकेजेस को रोका जा सके। ऐसे ही आपके जो पैंटी लाइनर्स का ड्यू गार्डन का पैक है उसमें 12 पैंटी लाइनर्स हैं एक पैकेट में। अब इंटीमेट वॉश, इंटीमेट वॉश क्यों जरूरी है? अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग जो है वो साबुन यूज कर लेते हैं, या इंटीमेट वॉश की जरूरत ही क्या है, हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो एक बार सादे पानी से धो लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि हमारे प्राइवेट पार्ट का, हमारे वजाइना का एक नॉर्मल पीएच वैल्यू होता है, जिसको अगर हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती है जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊंगी और आप उसको सर्च करोगे गूगल पे तो आप सरप्राइज रह जाओगे, हैरान रह जाओगे कि क्या इतनी सी लापरवाही से कैंसर तक भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि ड्यू गार्डन फोमिंग इंटीमेट वॉश आपको जरूर यूज करना चाहिए। ये एक सोप फ्री है, यानी कि बहुत से लोग सोप का यूज करते हैं, बट सोप जो होता है वो हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच वैल्यू को इम्बैलेंस कर देता है। साथ ही साथ इसमें अल्कोहल फ्री सोल्यूशन, इसमें जो सोल्यूशन यूज किया गया है उसमें कोई भी अल्कोहल नहीं है, और ये फीमेल के इंटीमेट एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यानी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके इतने डेलिकेट, इतने सॉफ्ट और इतने आप खुद सोचो वो जो पोर्शन है वो बहुत बंद रहता है, उसमें हवा तक पास नहीं करती, तो वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें ब्लूबेरी, सी बकथॉर्न, कैमोमाइल फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है। अब ये चीजें क्यों डाली गई है? ताकि जो बैड ओडर होता है यानी गंदी सी स्मेल आती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है इन सब चीजों से, उसको ये प्लेजेंट स्मेल में कन्वर्ट कर देता है, और ये हर स्किन टाइप के लिए सेफ है और सुटेबल है। और क्या क्या कर लेता है ये? अनप्लीजेंट स्मेल को रोक देता है, वजाइना की इचिंग को, इरिटेशन को रोक देता है। एक न्यूट्रल पीएच, यानी जितना वहां का पीएच वैल्यू होना चाहिए, पीएच वैल्यू भी बहुत लोग नहीं समझ पाते, तो हम अगर आप जानते हो तो एक एसिड होता है, एक बेस होता है, यानी कि दो चीजें, एक खट्टा होता है, एक कड़वा होता है। तो ऐसी हम सबके बॉडी का हर चीज का एक पीएच वैल्यू होता है, अगर आप उसको ज्यादा बढ़ा दोगे या कम कर दोगे तो वहां पे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसी हमारे जो इंटीमेट पार्ट होता है उसका भी पीएच बैलेंस होता है, एक नेचुरल पीएच बैलेंस होता है, उसके साथ खिलवाड़ करने से आपको बहुत अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वजाइनल फ्लोरा को प्रोटेक्ट करता है, वजाइना की हाइजीन को मेंटेन करता है, वजाइना में जो इतने भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं उससे हमें बचाता है, और हमारे हर दिन के फ्रेशनेस को ये मेंटेन करता है। अब इसे यूज कैसे करना है? आप अपने इंटीमेट एरिया को थोड़ा गीला कर लीजिए,
फिर थोड़ा सा जो इंटीमेट वॉश है उसमें से ये निकाल कर अपने पाम यानी हथेली में ले लीजिए। फिर आपको इसको बाहर पोर्शन में यानी वजाइना के अंदर नहीं लगाना है, ये एक्सटर्नल पर्पस के लिए है, वहां लगा के फिर आप इसको पानी से अच्छे से धो सकते हैं। दिन में एटलीस्ट 2 बार आपको ये करना चाहिए। अब ये चीजें तो हो गई प्रोडक्ट रिगार्डिंग की, आप क्या प्रोडक्ट्स यूज करके अपनी जो हाइजीन है, जो वुमेन की हाइजीन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक लेवल ऊपर ले जा सकते हो। बट और क्या चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब हम इंटीमेट हाइजीन की बात करते हैं? तो आपको कभी भी टाइट फिटिंग के सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। आपको हमेशा थोड़े से लूज पहनने चाहिए और कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करने चाहिए। आपको अपने इंटीमेट एरियाज को दिन में कम से कम 2 बार यानी सुबह शाम जरूर वॉश करना चाहिए और उनको अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जो कि मिथ है, यानी कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी होता है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा पानी का यूज करते हैं, कि बहुत लोगों को होता है ना कि ज्यादा हाइजीनिक होते हैं, हम बहुत हाइजीनिक है, हम तो साबुन से भी हाथ दिन में 50 बार धो लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। बट मैं सच में बता रही हूँ आपको, ज्यादा पानी का यूज करने से वजाइना का नेचुरल जो पीएच बैलेंस होता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो आपको ज्यादा पानी भी यूज नहीं करना है, ठीक। और मेंस्ट्रुएशन यानी हमारे जो पीरियड साइकिल होता है उसके टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो, अपने जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं उसको दिन में 2 से 3 बार चेंज करो, ठीक है। और इंटीमेट एरियाज को जितनी बार आप वॉश कर सकते हो करो। अगर आप इसके साथ करते हो ड्यू गार्डन के इंटीमेट वॉश के साथ तो और बेटर है। अब डेमो के लिए मैं कल्पना मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, अब आपको डेमो कल्पना मैम करके दिखाएंगी कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है और किस बेसिस पे मैंने आपको ये सारे फैक्ट्स बताए हैं। तो ओवर टू कल्पना मैम। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच और वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जो नॉलेज आप आज आपने दी है, इवन हमें भी कहीं ना कहीं मिसिंग थी, क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइम से, क्योंकि जब वो कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज हो तो हम ये सब चीजें यूज नहीं कर पाते, है ना। तो हम भी कर रहे थे, बट आज जाके लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको डेमो इसका करके दिखाऊंगी। जैसे कि प्रिया जी ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों ये क्या कहते हैं हमें यूज करना चाहिए। फैक्ट्स और फिगर आपके सामने रख दिए। अब कुछ डेमो के थ्रू इसका हम बताएंगे आपको कि वाकई ये काम करता है या नहीं करते, ठीक है। नहीं कर हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 तरीके के सैनिटरी पैड है मेरे पास। एक है क्या कहते हैं ये स्टे फ्री, जो हर घर में यूज करा जाता है और हम कहें तो हम भी कभी यूज करते थे, है ना। और उसके बाद मैंने लिया है ये विस्पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि नंबर 1 हाइजीनिक है। चलिए चेक करेंगे अभी इसे। और थर्ड है हमारा ड्यू गार्डन, जिसके बारे में अभी पिया जी ने आपको बताया, ठीक है। तो कुछ डेमो में आपके सामने करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम इसे ओपन करते हैं। ये मैंने इसे ओपन करा और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हमने ओपन कर दिया, बट उसके बाद यहाँ पर क्लोज का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे क्लोज नहीं कर सकते। ये ऐसे खुले का खुला रहता है और हम इसे घर में कभी अखबार में और कभी किसी पॉलिथीन में क्या कहते हैं बंद करके रख देते हैं। बट मैं कहना चाहूंगी कि इसके कारण इसके अंदर मॉइस्चर जाता है और मॉइस्चर जाने के अंदर के कारण इसके अंदर बैक्टीरिया और जर्म्स आते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। उसके बाद आता है ये विस्पर, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। यस, ये इससे थोड़ा बेटर क्वालिटी का है क्योंकि इसके अंदर ये खुद इसके बाद ये खुद एक प्लास्टिक रैप में पैक है और तो इसके अंदर मॉइस्चर थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यू गार्डन की। ड्यू गार्डन में आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ओपन करने का एक ये है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ से इसे निकालेंगे और उसके बाद हम इसे दोबारा पैक करके रख सकते हैं, जिससे इसके अंदर ना तो जर्म्स जाएंगे, ना मॉइस्चर जाएगा और ना ही ये बॉडी के लिए हमारी हार्मफुल होगा। आइए अब इसका ऑब्जर्व कैपेसिटी हम लोग चेक करते हैं कि आखिर कितनी ऑब्जर्व कैपेसिटी है। मैं यहाँ पर इनको सबको एक एक करके लगा देती हूँ, यहाँ पर स्टिक कर देती हूँ।
ये हमारा स्टे फ्री हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि माना कि एक पैक में रैप है, बट आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरी पूरी फिंगर इसके अंदर जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी मॉइस्चर कहीं ना कहीं से तो जा ही रहा है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसको ओपन कर लिया और मैंने इसको भी यहाँ पर स्टिक कर लिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट ड्यू गार्डन। आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रीन कलर की यहाँ पर पट्टी लगी हुई है, ये हमारी नाइट के लिए होता है। ये 333 mm होता है जिसका साइज। और यहाँ पर देखेंगे कि आप पूरी तरह ये पैक है, और ये अगर हम इसे करेंगे तो ये पूरा स्टिक हो जाएगा इसके साथ। ये देखिए आप, कहीं पर भी मतलब इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जा सकता है, ना मॉइस्चर जाएगा ना इसके अंदर बैक्टीरिया जाएंगे। और आप इसका साइज भी देख पा रहे होंगे कि ये काफी बड़ा साइज है। हमने इसको यहाँ पर स्टिक कर लिया। ये अब कहा जाता है कि जो लेडीज का जो ब्लड फ्लो होता है वो 20 to 40 ml ब्लड फ्लो होता है, और हैवी जो ब्लड फ्लो होता है वो 70 to 80 ब्लड फ्लो होता है। अब हम इनकी ऑब्जर्व कैपेसिटी चेक करते हैं। ये एक 20 ml की सीरीज है जिसमें हम 20 ml इसमें वाटर लेंगे, और मैं तीनों में इसमें 40 ml पानी डालूंगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये सबसे पहले स्टे फ्री में डाल दिया है। 20 ml और लेते हैं हम लोग। आप में से जिसका भी क्या कहते हैं वीडियो ऑफ है वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आप तभी देख पाएंगे। नहीं वो तो देख पाते हैं। ओके, ये हमने इसमें डाल दिया स्टे फ्री सिक्योर में। उसके बाद हमने 20 ml पानी हमने विस्पर में डाल दिया। ये और 20 ml पानी हम लोगों ने इसमें ड्यू गार्डन में डाल दिया। ये अब हमने तीनों में डाल दिया। अब हम इसकी ऑब्जर्व कैपेसिटी चेक करते हैं। टिश्यू पेपर से मे भी शायद आपको नजर ना आए, मैं अपनी फिंगर से ही करके दिखाऊंगी आपको। ये मैं बहुत अच्छे से प्रेस कर रही हूँ इसे, और आप देखेंगे कि इसमें पूरा पानी ऊपर ही तैर रहा है, क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत है वो प्योर प्लास्टिक है, और प्लास्टिक होने के कारण इसमें पानी पास नहीं होता और हैवी फ्लो ऊपर ही बना रहता है, जिसके कारण आप देखेंगे मेरे हाथ कितने गीले हैं। आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, मेरी पूरी फिंगर गीली हो गई है। अब मैं इसको पूछ लेती हूँ हाथ को, और हम विस्पर का देखते हैं। ये सेम इसमें भी आपको क्या कहते हैं, इससे थोड़ा कम है, बट यहाँ पर भी जो पानी का फ्लो है वो ऊपर है, क्योंकि इसकी भी जो परत है वो प्लास्टिक है और ये इसमें एयर पास नहीं होने देती, और एयर पास ना होने के कारण हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन और कैंसर और रसोली जैसी प्रॉब्लम्स लेडीज में आजकल बहुत देखी जा रही है। ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं आप मेरी फिंगर में पानी आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको भी पूछ लेते हैं। उसके बाद ड्यू गार्डन, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से दबा दिया है। आप ये देखिए मेरी पूरी फिंगर सूखी हुई है। इसने 40 ml पानी इन्होंने नहीं लिया, इसने नहीं लिया, इवन इसने ले लिया। आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं है, मेरी पूरी उंगलियां सूखी हुई है।
आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करके देख सकते हैं, मे बी अगर आपको इसमें समझ ना आए तो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसकी लेयर के ऊपर चेक करके दिखाऊंगी कि जो इसकी ऊपर की परत है वो कैसी है। हम विस्पर की चेक करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं, स्टे फ्री हुआ, विस्पर हुआ, इनकी जो लेयर होती है वो 3 लेयर्स होती है, और जो डीयू गार्डन की लेयर है वो 18 लेयर्स है इसके अंदर। अब हम इनकी पहली परत को चेक करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये प्योर प्लास्टिक है। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये प्योर प्लास्टिक है। जब ये प्लास्टिक हमारी बॉडी के इफेक्ट में आता है तो ये कितना हार्मफुल होता है। हम कभी, कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बॉडी पे प्लास्टिक, ये देख सकते हैं आप मेरे नेल्स पे। इसके बाद हम डीयू गार्डन की बात करें, अभी मैं इसका बाद में आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी ऑब्जर्व कैपेसिटी आपको और दिखाना चाहती हूँ। अब एक छोटा सा कि इसकी ऑब्जर्व कैपेसिटी आप ये देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ये पानी जो हमने स्टे फ्री सिक्योर में करा था, और ये पूरा का पूरा पानी इसने निचोड़ दिया। इट मीन्स अगर जो भी लेडीज इस प्रोडक्ट को यूज करती है तो वो पूरे दिन कितना फ्लो को अपने साथ कैरी करती है, वो कितनी अनकंफर्टेबल फील करती है, और वो इसके कारण बिल्कुल भी पूरे दिन कंफर्टेबल नहीं हो पाती, उसको आलस आता रहता है, वो कहीं जाने से डरती है, इवन लीकेज से डरती है कि अगर उस समय वो चॉइस करती है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं कौन से ना पहनूं। इसी तरीके से अब हम इसका देखते हैं विस्पर को। ये देखिए, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, मैं अपनी बात कहूँ मुझे भी नहीं थी। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक ये हेल्थ सेशन अटेंड करा, और जब हम जाके शॉक हो गए कि वाकई हम आज तक क्या यूज करते आ रहे थे, तो तभी हमने डिसाइड करा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या कहते हैं शेयर करूं। उसके बाद आपने देखा कि मैंने विस्पर में और स्टे फ्री में 40 ml पानी डाला था। अब आइए चेक करते हैं हम डीयू गार्डन में इसमें और पानी डालते हैं। ये हमने 20 ml पानी और डाल दिया इसमें, टोटल हो गया 60 ml। उसके बाद हमने इसमें 20 ml पानी और डाल दिया, टोटल कितना हो गया 80। और इसमें 20 ml पानी हमने और डाल दिया। इट मीन्स इसके अंदर पूरा का पूरा 100 ml पानी चला गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 से 40 जो ब्लड फ्लो होता है वो नॉर्मल लोगों को होता है, और किसी किसी को बहुत हैवी फ्लो होता है जो 70 to 80 होता है, बट इसमें हमने 100 ml पानी डाला है। अब इसकी कैपेसिटी को चेक करते हैं। अब आप देखिए, अब इसकी परत को भी हम चेक करेंगे। जो इसकी ऊपरी परत है ये प्योर सर्जिकल कॉटन से बनी हुई है। ये देखिए, जो हमारे हॉस्पिटल्स में सर्जिकल कॉटन यूज होती है ये उससे बनी हुई है। अगर मैं इसे जला के दिखाऊं तो वो भी आपको जल के भी दिख जाएगी। इस तरीके का डेमो आप अपने घर में कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि प्रिया ने बात करी थी ग्राफीन आयन चिप की, ये चिप वो होती है, इसका अगर आप गूगल पे सर्च करें तो 2010 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसकी खोज के लिए। उसके बाद इसकी जैसे हम कहते हैं कि 18 लेयर्स होती हैं, 8 लेयर्स होती हैं इसमें, और मैं आपको दिखाऊंगी, सॉरी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो इसका ये होता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसने जो हमारा वाटर होता है उसे जेल में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए, ये
ये देखिए ये पूरा जेल है और इसका जो नीचे की जो बॉटम लेयर है वो भी पेपर से बनी हुई है, जो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करती, इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, ये पेपर से बनी हुई है टोटली। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाटर को जो हमारा फ्लो होता है उसे जेल में कन्वर्ट कर देती है। अब देखिए इसमें आपने एक बूंद पानी नहीं है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें एक बूंद पानी नहीं है। और जब हम इसको यूज करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, सारे दिन आपके अंदर एनर्जी दिखेगी, क्योंकि ये जो अनायन चिप है ये आपको एनर्जी देता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतरीन बना देता है। और इसके बारे में एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि बायोडिग्रेडेबल है, इट मीन्स ये इन्वायरमेंट के साथ घुल जाता है, इको फ्रेंडली है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे प्रिया जी ने बताया कि पूरी लाइफ में लेडीज जो है 500 टाइम्स हमें क्या कहते हैं, हम इसको पीरियड्स आते हैं हमें, जिसमें हम 17,000 सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं। तो सोचिए एक लेडी 17,000 सैनिटरी पैड यूज करके जो एक वेस्ट मटेरियल तैयार कर रही है जो इको फ्रेंडली नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसने कैसे इसको जेल, और इसमें हम और पानी भी डाल सकते हैं। अभी ये इसको अभी जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ये देखिए। अभी आप देखेंगे इसको कि मैंने इसमें और पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं इसने इसको भी सोख लिया, ये इसको भी जेल फॉर्म में कर देगा, ये देखिए। पूरे दिन में 4-5 पैड बदलने से तो अच्छा है कि हम एक ऐसी क्वालिटी का पैड हम यूज करें जो हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल हो, जो हमें क्या कहते हैं आगे आने वाली बीमारियों से बचाए। जैसे कि सबको ही पता है कि आजकल लेडीज में रसोली, कैंसर, यूटीआई इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या कहते हैं फेस कर रही हैं आजकल सभी लेडीज। उसका कारण है ये, और हम सोचते हैं कि यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, बट हमें पता ही नहीं कि हम अनजाने में किस प्रोडक्ट को यूज करके ये सब चीजें हम फेस कर रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स एक कोशिश करी हम लोगों ने कि आपको हम अवेयर कर सके कि ये सब सैनिटरी पैड हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो एक बात कहना चाहूंगी कि प्रिकॉशन इज मोर देन केयर। और आप सभी